बीमारियां हर साल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ी चुनौतियों का कारण बनती हैं। डेंगू से लेकर चिकनगुनिया और मलेरिया से लेकर जीका जैसे रोग मच्छरों के काटने से ही फैलते हैं। इन रोगों के कारण हर साल हजारों की मौत हो जाती है। विशेष तौर पर बरसात के दिनों में जब वातावरण मच्छरों के प्रजनन के प्रति अनुकूल हो जाता है, उस समय इन रोगों के मामले काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखते हैं। इस साल भी मच्छर जनित रोगों ने लोगों को खूब परेशान किया है। हालांकि साल के अंत में एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। चलिए आपको एक एक करके सब कुछ बताते हैं। इस साल भी डेंगू ने किया खूब परेशान। मच्छरों के कारण होने वाली कई बीमारियों ने लोगों को खूब परेशान किया है, पर सबसे दिक्कत बढ़ाई है डेंगू की समस्या ने। भारत ही नहीं, पड़ोसी देशों में भी इस बार डेंगू के कारण एक समय स्थिति काफी बिगड़ती हुई देखी गई। राजधानी दिल्ली एनसीआर में साल के शुरुआती महीनों में असमय भारी बारिश के कारण उपजी बाढ़ जल जमाव की स्थिति ने मच्छर जनित बीमारियों के जोखिमों को काफी बढ़ा दिया था। दिल्ली में डेंगू ने करीब 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2018 के बाद पहली बार जुलाई में डेंगू के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। अगस्त अक्टूबर के माह में भी डेंगू के कारण अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जाती रही। जुलाई अगस्त के महीनों में राजधानी दिल्ली में डेंगू के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अलर्ट पर आ गई। मरीजों के सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे गए, जिसमें यहां डेंगू के गंभीर स्ट्रेन टाइप 2 डेंगू के मामले बढ़ते हुए देखे गए। डेंगू का संक्रमण डेंगू वायरस डेनवी के कारण होता है। संक्रमित मच्छरों मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर दिन के समय अधिक काटते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप हैं: डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 और डेनवी 4। दिल्ली में सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद पता चला कि ज्यादातर रोगियों में स्ट्रेन टाइप 2 का खतरा था। डेनवी के कारण रोग के गंभीर रूप लेने का खतरा अधिक हो सकता है। पड़ोसी देश में भी डेंगू ने बरपाया कहर। डेंगू के मामलों ने इस बार पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए भी मुश्किलें काफी बढ़ा दी थी। जुलाई अगस्त के महीनों तक ही देश में इस साल डेंगू संक्रमण की संख्या 40,000 के पार हो गई थी। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2022 में यहां डेंगू वायरस के कारण 281 लोगों की मौत हुई थी, जो साल 2000 के बाद से सबसे अधिक है। साल 2023 में डेंगू के कारण हालत और भी बदतर देखी गई। मलेरिया ने भी बढ़ाई चिंता। डेंगू के साथ ही साथ मलेरिया के मामलों के कारण भी देश भर के अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ती हुई रिपोर्ट की गई। हालांकि ज्यादातर रोगी आसानी से ठीक हो जा रहे थे। समय रहते मलेरिया की स्थिति को देश में कंट्रोल कर लिया गया। इससे पहले साल 2022 में भारत में 45,000 से अधिक मलेरिया के मामले रिपोर्ट किए गए थे। हालांकि मलेरिया के मामलों ने इस साल अमेरिका में जरूर समस्या बढ़ा दी। दक्षिणी अमेरिका के कुछ स्टेट्स में मलेरिया के केस तेजी से बढ़े। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2003 के बाद से देश में स्थानीय रूप से रिपोर्ट किए गए मलेरिया के ये पहले ज्ञात मामले थे। मलेरिया को अमेरिका में एंडेमिक मान लिया गया था। हालांकि एक बार फिर से इन मामलों की पुष्टि ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी। चिकनगुनिया और जीका के मामले भी बढ़े। डेंगू और मलेरिया के साथ साथ बरसात के महीनों में देश में चिकनगुनिया और जीका के भी केस रिपोर्ट किए गए। हालांकि समय रहते इन पर कंट्रोल पा लिया गया। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों वायरल बीमारियां हैं जो एडीज मच्छरों के काटने से फैलती है। एडीज एजिप्टी से डेंगू का संक्रमण होता है, जबकि एडीज एल्पोबिक्स से चिकनगुनिया होने का जोखिम रहता है। वहीं अगस्त के आखिरी दिनों में मुंबई में जीका वायरस के मामले की पुष्टि ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया। समय रहते इस पर भी कंट्रोल कर लिया गया। साल के अंत में आई बड़ी खुशखबरी। मच्छर जनित कई रोगों ने इस साल मुश्किलें जरूर बढ़ाई, पर साल खत्म होते होते मेडिकल साइंस के लिए एक खुशखबरी भी सामने आई है। यूएस हेल्थ अथॉरिटी ने 9 नवंबर को चिकनगुनिया के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। एफडीए की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक यूरोप के वनलेवा कंपनी द्वारा विकसित वैक्सीन इक्सचिक दुनिया भर में हर साल होने वाले चिकनगुनिया के जोखिमों को कम करने में मददगार हो सकती है। क्लिनिकल ट्रायल में इस टीके के आशाजनक परिणाम देखे गए। विशेषज्ञों की उम्मीद है कि इस टीके से आगामी वर्षों में इस गंभीर रोग के खतरे को कम करने में मदद मिल सकेगी।